स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। Praise the Lord. मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस रविवार शाम की प्रार्थना में। हम सब जो एकजुट हुए हैं हमारे भगवान की स्तुति करने के लिए, और यीशु की स्तुति हो कि यीशु ने अपनी कृपा हम सब के ऊपर इतनी ज़्यादा फैलाई है कि हम सब एक साथ एकजुट हुए हैं हमारी भगवान की पूजा करने के लिए। मेरे दोस्तों, आज का जो भगवान का वचन है वो हम ज़्यादा सुनेंगे, कैसे भगवान ने सारे जो शत्रु के जो यंत्र हैं, शत्रु के जो लड़ाई करने वाले जो यंत्र हैं, सारे भगवान ने उन सबको कमज़ोर बना दिया है। जोएल हमारी मदद करेगा। यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु ख्रिस्त आपकी उपस्थिति के लिए। हम सब अभी एक क्षण लेके अपनी आंखें बंद कर दें और हम एक बार सोचें, ध्यान दें कि भगवान, बाइबल में जैसे लिखा है, भगवान की कृपा हर दिन नया है। हम जैसे आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं, हे मेरे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं और आपसे याचना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए कि जो भी हमारे जीवन में दिक्कत हो या मुसीबतें हों, हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम उसमें भी सुख पा लें। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप जानते हो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप जान रहे हो। हम आपकी अनुग्रह मांगते हैं। हम जैसे एकजुट हो रहे हैं यहाँ पे प्रार्थना के लिए, हे पवित्र आत्मा, आपका हित हो, आपका ही हित हो। हे पवित्र आत्मा, हम अपनी इच्छाओं को बगल में रख रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर आप अपनी पवित्र अग्नि से भर दीजिए। आपका ही हित हो। ये आपका मकान है, आपका घर है। हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। ये आपका मकान है, आपका घर है मेरे यीशु ख्रिस्त। हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ आज। ये आपका मकान है, आपका घर है मेरे यीशु। हम आपका स्वागत करते हैं हे पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं। ये आपका घर है, ये आपका मकान है। हम आपका स्वागत करते हैं आज। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा की वर्षा कर दीजिए। आप पवित्र आत्मा की वर्षा कर दीजिए। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा हो। आपके पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हे मेरे यीशु, पवित्र आत्मा की वर्षा हो। पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की वर्षा हो। पवित्र आत्मा की वर्षा हो। पवित्र आत्मा की वर्षा हो हमारे ऊपर। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हे पवित्र आत्मा, आपके मंदिर में आप आइए। हमारे जीवन में आप आइए। हे पवित्र आत्मा, हम आपको पुकार रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हम यहाँ पे अभी हैं। हे पवित्र आत्मा, आपकी वर्षा हो। 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 हे पवित्र आत्मा, आपकी वर्षा हो।
हे पवित्र आत्मा आपकी वर्षा हो, हे पवित्र आत्मा आपकी वर्षा हो। वर्षा हो, वर्षा हो, वर्षा हो, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हे पवित्र आत्मा, हे यीशु ख्रिस्त, वर्षा हो, वर्षा हो, हे पवित्र आत्मा वर्षा हो, आपकी वर्षा हो हमारे ऊपर। हम बस पूजा करते हैं हमारी यीशु की। हालेलुया मेरे यीशु ख्रिस्त, हालेलुया मेरे यीशु ख्रिस्त। हम आपकी स्तुति गाते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया मेरे यीशु ख्रिस्त, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दोस्तों, जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तब हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। अभी मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो वो उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। शायद काफ़ी कारण हो, कुछ कारण ये हो सकते हैं जो हमारी खुद की गलतियाँ हों। शायद कोई ये कारण हो जो हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारे मानसिक तनाव है या कोई बाहरी तनाव है, जो भी रोक है, जो भी रुकाव है हमारे जीवन में जिसके वजह से हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, अपनी वर्षा कीजिए अपनी पवित्र आत्मा की उन सब के लिए जो आपकी कृपा की ज़रूरी हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, जो अपने हृदय से कठोर हैं, आप उन पे अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। आप उनके हृदय को कोमल बनाइए, आप उनको वापस अपने पास लाइए, अपने प्रेम को महसूस करने दीजिए। हे जीसस, यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा की वर्षा हो हमारे ऊपर आज। हे पवित्र आत्मा, आपके मंदिर में आप आइए, आपके मंदिर में आप आइए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आप आइए। हे पवित्र आत्मा, हम आपको पुकार रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हम अभी यहाँ पे हैं। पवित्र आत्मा की वर्षा हो, हे पवित्र आत्मा की वर्षा हो। यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो। पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हे मेरे यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कोई एक जो अभी प्रोग्राम में भाग ले रहा है, उसको किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ था अपने हृदय में या फेफड़ों में, और वो 50 के आसपास है उसकी आयु, और भगवान अभी उसको दिलासा देना चाहते हैं और वो उनके घाव को बहुत तुरंत चंगाई दे रहे हैं। हम अभी इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी प्रोग्राम में एकजुट हो रहे हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो। आमीन, आमीन। कोई एक शादीशुदा जोड़ा है जो अभी ये प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। वो हॉस्पिटल से भाग ले रहे हैं उनके बच्चे के वजह से। भगवान अभी दखल दे रहे हैं इस समस्या में, और भगवान एक बहुत चमत्कारी चंगाई दे रहे हैं उस बच्चे के लिए। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हम पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो। एक कुछ अज्ञात
बीमारी है, काफ़ी बार वो डॉक्टर के पास गया है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है, कारण क्या है इस बीमारी के लिए। अभी हम सारे अज्ञात बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो डॉक्टर्स पता नहीं कर पा रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई और चमत्कार के लिए। हे मेरे यीशु ख्रिस्त चंगाई हो, हे मेरे यीशु ख्रिस्त चंगाई हो। अपनी पवित्र आत्मा की वर्षा कीजिए हम सब के ऊपर, एक एक के ऊपर, कि आप हमें शक्ति दे पाएँ, पवित्र आत्मा की पूर्ण शक्ति दे पाएँ। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की वर्षा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूर्ण हृदय, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बदन और पूर्ण मस्तिष्क के लिए। यीशु ख्रिस्त के नाम में पूर्ण चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में पूर्ण चंगाई हो। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे, उसके बाद वापस हम चंगाई की प्रार्थना सुनेंगे। आज का जो बाइबल का वचन है वो मैंने कुलुस्सियों अध्याय 2:15 वाक्य में लिखा है, और उसने अधिकारियों और सामर्थियों को उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे दोस्तों, काफ़ी बार हम व्याकुल होंगे कि जो शत्रु है उसके सारे हथियारों को लेके हम व्याकुल होंगे। कुछ हथियार दिखते होंगे, कुछ हथियार हमें दिखते नहीं होंगे। एक तरीके या दूसरे तरीके से हमें शायद भय होगा, लेकिन यीशु ख्रिस्त बोल रहे हैं कि उनने सारे अधिकारियों और सामर्थियों को उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया, उनके हथियारों को कमज़ोर बना दिया। सारी जो शक्तियाँ, जो हमारी शक्ति जो हमें कमज़ोर बनाती हैं, भगवान ने उन सब को कमज़ोर बना दिया। शायद तुम जिस कार्यस्थल में हो, या तुम भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, या तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम्हें काफ़ी बार काफ़ी सारी दिक्कतें महसूस होती होंगी, या काफ़ी सारे रुकाव तुम्हें महसूस हो रहे होंगे तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में। ये जो भगवान का वचन है, इसको तुम लेके चुन के इसकी घोषणा करो कि अधिकारियों और सामर्थियों को उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि उस क्षण तक सब कुछ और शक्तियों का नियंत्रण था मनुष्य पर, लेकिन जब यीशु ख्रिस्त ने क्रूस लिया और जब क्रूस पे मृत्यु हुई उनकी, और जब वो वापस पुनर्जीवित हुए, तब उनने इन सारे हथियारों को कमज़ोर बना दिया। याकूब 19वें अध्याय 30वें वाक्य में लिखा है, तब यीशु ने सिरका पीकर उससे कहा, पूरा हुआ। इसका मतलब हर एक शक्ति, हर एक देश, हर एक बल जो मनुष्य के विपरीत है, जो तुम्हारे और मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हैं, ये जो रुकावट है जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, ये यीशु ख्रिस्त के नाम पे चला जाए। हमें यीशु ख्रिस्त के नाम का उपयोग करना ज़रूरी है। हमें यीशु ख्रिस्त के नाम को बार बार उच्चारना चाहिए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे जो अभी मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, मेरे कार्यस्थल में, मेरे परिवार में जो शक्तियाँ हैं जो मुझे अपने लक्ष्य से हटा रही हैं, इन सब को मैं यीशु ख्रिस्त के नाम पे बंदी बना रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त का नाम इन सब के ऊपर पुकारना है।
तब ये सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। यीशु क्रिस्त ने क्योंकि पूरा कर दिया, उनने भगवान की हित के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, पूर्ण किया अपना उद्देश्य। सारी जो शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को कमज़ोर बनाना चाहती हैं, उसके ऊपर शक्ति है यीशु क्रिस्त के नाम पे। आइज़ाया में लिखा है, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई है वो नहीं उसका उपयोग नहीं होगा। ये है हमारी जायदाद। ये सिर्फ यीशु के सेवकों के पास ये जायदाद है। स्वतंत्रता तो सबके लिए है, दरवाज़ा तो सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन जो यीशु क्रिस्त को नहीं की घोषणा नहीं कर रहा, जो अपने विश्वास को झूठा मान रहा है, वो लोग नहीं वापस आ सकते। तो तुम बस अपना पाप स्वीकार करो, यीशु क्रिस्त से बोलो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पापों से, और उसको अपना स्वामी और अपना देवता मानो। बस वही है। कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया है, उससे वो हमेशा कमज़ोर रहेगा, उसका उपयोग हो ही नहीं पाएगा तुम्हारे विरुद्ध। तुम्हारे ये शक्ति शायद तुम्हारे विरुद्ध है, तुम्हारे कार्यस्थल के विरुद्ध है। और ये जायदाद है तुम्हारी, और इससे ही मैं अपना बात पूरा करता हूँ। यीशु क्रिस्त के पास वापस आओ, उनकी शक्ति पे निर्भर करके, उनके प्रेम पे निर्भर करके। यीशु क्रिस्त ने सारी शक्तियों को कमज़ोर बना दिया। सारी जो शक्तियाँ मेरे विपरीत आ रही हैं, काफ़ी बार एक मनुष्य होने के नाते हम लोग बहुत कमज़ोर होंगे, लेकिन जब हम यीशु क्रिस्त के साथ हैं, तब कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बना है वो नहीं चल सकता। वो हथियार टूट जाएगा, वो बह जाएगा हम दोनों से। यीशु क्रिस्त जो स्वामी है सब चीज़ के ऊपर, वो हमारे लिए ये करेंगे। कुछ और शब्दों में हम एक दूसरे यीशु क्रिस्त बन जाएंगे। आइए हम अगला वचन देखते हैं। भजन संहिता 91 1 से 2 में लिखा है, परम प्रधान की शरीर में रहने वाले सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित रहेंगे। काफ़ी सारे लोग जो हमेशा परम प्रधान की शरण में हैं या उसकी छाँव में हैं, तब उनको हमेशा सुरक्षा मिलेगी। जो बार बार ये पुकारते हैं कि हे मेरे यीशु क्रिस्त तुम कवच हो मेरे भगवान जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। इसका मतलब मेरे सुरक्षा कवच, मेरा बचाव, मेरी सच्चाई, ये मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यीशु क्रिस्त की सुरक्षा के अंदर हूँ। ये लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं, ये सिर्फ यीशु क्रिस्त की छाँव के नीचे ही हम बोल सकते हैं, उनकी पनाह में ही हम बोल सकते हैं कि यीशु क्रिस्त तुम मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। काफ़ी बार हमें बाकी लोगों पे देखना पड़ेगा सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सच्ची बात है कि अगर तुम भगवान के अंदर सुरक्षित होगे। एक याकूब अध्याय 5 18वें वाक्य में लिखा है कि जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हाँ, हम भगवान से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमें पाप से दूर रहना चाहिए। हमें अगर हम किसी प्रकार से भी किसी भी पाप के पास हैं, तब उसको भगा दो, उससे दूर भागो। जो भी भगवान से उत्पन्न है वो पाप नहीं करता, तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। और जो भी
भगवान से उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, वो भगवान को अपने हृदय में लगता है। वो वो कम्युनियन बहुत ही ज़्यादा आदर के साथ लेता है और शैतान उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो भी यीशु ख्रिस्त के पीछे आने की कोशिश कर रहा है, तो याकूब हमसे बोल रहे हैं, यहोवा हमसे बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि हमें पाप से भागना चाहिए, पाप के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भगवान से उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, वो भगवान के सारे नियमों को अपने हृदय में रखता है और वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। और जो भगवान का वचन है और जो यूकरिस्ट है उसको अपने हृदय में रखो। ऐसे लोगों को सुरक्षा मिलेगी यीशु ख्रिस्त से। पाप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें उनमें से कोई एक होना चाहिए, तब हम भी सुरक्षा कवच में होंगे। यीशु ख्रिस्त बोलते हैं, यहोवा में लिखा है, यीशु ख्रिस्त अपने पिता से बोल रहे थे कि मेरे शिष्य और पूरे चर्च के लिए आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। वो बोल रहे थे कि मैं अभी संसार में नहीं हूँ, लेकिन वो पूरे संसार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ, हे परमपिता, आप इन लोगों को एक जैसा बनाइए, एकजुट बनाइए। मैं जब तक उनके साथ था, मैं तुम्हारे नाम पे उन्हें रख रहा था, जो नाम तुमने मुझे दिया है। देखो, भगवान ईश्वर हमसे बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक विशेष नाम दिया है और उससे वो सब सुरक्षित हैं। एक है हमारे कलीसिया परिवार में एकजुट होना, और दूसरी बात है हमारी कलीसिया को यीशु ख्रिस्त के पास जाना। अगर मैं भाग रही हूँ मेरे आस पड़ोस से, मेरे जो आध्यात्मिक नेता हैं उनसे, मेरे चर्च से, मैं जब भाग रहा हूँ इससे दूर, तो मैं भगवान के साथ नहीं हूँ। यही वचन हमसे बोल रहे हैं। ये जो एकता है, ये जो सुरक्षा है, ये सिर्फ उनके लिए है जो यीशु ख्रिस्त के द्वारा कलीसिया चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और आप उनकी सुरक्षा कीजिए, और यीशु ख्रिस्त के हित के अनुसार, भगवान के हित के अनुसार वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने तुम्हारे नाम पे इनको रखा है और कोई भी एक गुम नहीं हुआ है, जिससे कि भगवान के हित के अनुसार वचन पूरा हो। मेरे दोस्तों, यीशु ख्रिस्त प्रार्थना कर रहे थे सुरक्षा के लिए, तुम्हारे और मेरे लिए। और एक ही बात है जो वो पूछ रहे हैं अभी, कि हमें कलीसिया और चर्च के साथ एकजुट होना चाहिए। तो सारी बात एक और बार दोहराने से पहले मैं तुमसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी हथियार तुम्हारे और मेरे विरुद्ध काम नहीं कर सकता जब तक मैं भगवान के पास हूँ। कैसे मैं भगवान के पास आ सकता हूँ? तो फिर मुझे पहली चीज़ भगवान के पास आना है, भगवान के नियमों को पालन करना है, और जो हमारे आस पड़ोस आध्यात्मिक लोग हैं उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, यही है कैसे हम कलीसिया के अंदर आ सकते हैं और हम यीशु ख्रिस्त के साथ एकजुट आ सकते हैं। हम चर्च के माध्यम से त्रित्वीय देवम के साथ हैं। हम भगवान की पुण्य शरीर का हिस्सा हैं। तो मेरे दोस्तों, डरो मत भगवान के वचन के बारे में और ये जो वचन सुना है उससे, लेकिन इस वचन का पालन करो। अभी हम वापस चंगाई की प्रार्थना चालू करने जा रहे हैं। अभी मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो रिश्तों में उलझे हुए हैं, विशेष रूप से पति और पत्नी का रिश्ता
और माता पिता के साथ वाला रिश्ता, और या तो फिर माता और बच्चे का रिश्ता। हे मेरे यीशु क्रिस्ट, जो भी विशेष रूप से बंधनों के नाम में दुखी हैं, आप अभी उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। यीशु क्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु क्रिस्त के नाम पे अभी पवित्र आत्मा किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं, जिनको कैंसर है, मुंह के अंदर है। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है तो अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। यीशु क्रिस्त के नाम में चंगाई हो। यीशु क्रिस्त के नाम में चंगाई हो। यीशु क्रिस्त के नाम में चंगाई हो। सारी प्रार्थना आवश्यकताएं जो तुम YouTube में लिख रहे हो, मैं उन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मेरे यीशु क्रिस्त, हे मेरे यीशु क्रिस्त, आपका नाम पावन है। 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 आपका नाम पवित्र है। अभी मैं इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो सारी प्रार्थना आवश्यकताएं भी लिखी जा रही हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। जय हो पिता के पास और बेटे के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हो, वैसे भी शुरुआत में था, अब है और कभी भी दुनिया ख़त्म किए बिना किया जाएगा, आमीन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगले रविवार मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। शुभ रात्रि।